हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टूडियो, प्रोग्रामिंग स्टूडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा सी शार्प का स्ट्रक्चर होता है और कैसे कैसे हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कल जैसे हमने बात करी थी, हमने पहली ऐप बनाई थी माय फर्स्ट ऐप। तो आप देख सकते हैं माय फर्स्ट ऐप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस ऊपर डिक्लेयर हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये अभी सिल्वर कलर से डिनोट हुई हुई है यूजिंग सिस्टम। सो दैट्स मीन यूजिंग सिस्टम मीन्स कि ये सिस्टम की कुछ क्लासेस यूज़ कर रही हैं, बट ये अभी डिनोट कर रही हैं कि ये अभी कहीं भी यूज़ नहीं हुई हैं। ठीक है, उससे आगे चलते हैं तो हम लिखा हुआ है नेम स्पेस। नेम स्पेस के आगे वही नाम लिखा हुआ है जो आपने ऐप बनाते हुए दिया था। तो इसको क्या कहते हैं, हम नेम स्पेस बोलते हैं। नेम स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक क्लास है। अगर मैं दूसरी क्लास भी डिक्लेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये कलेक्शन ऑफ क्लासेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नाम मैं दे सकता हूँ, क्लास प्रोग्राम वन। सिमिलरली इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है और मैंने क्लास डिक्लेयर कर दी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसलिए इसे कलेक्शन ऑफ क्लासेस कहते हैं और इसे नेम स्पेस बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में। अब अगर हम आगे चलें तो ये पहली क्लास है हमारी जो बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, क्लास प्रोग्राम। और इसके अंदर कुछ स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है, वॉइड मेन लिखा हुआ है और कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड यहाँ डिक्लेयर करता है, ये स्टैटिक टाइप का है, क्लास के नेम से कॉल हो सकता है। वॉइड मतलब ये कोई भी टाइप का रिटर्न नहीं करेगा। बेसिकली ये एक फंक्शन है। फंक्शन जो है कुछ टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग का लॉजिक होता है उनके अंदर। उसके बाद वो लॉजिक को एग्जीक्यूट करके कुछ रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और ये फंक्शंस का नेम है, उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, सो इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे हमारी फर्स्ट ऐप है, अगर हम इस फर्स्ट ऐप को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं कुछ इस टाइप से, तो ये क्या होता है, ये जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये कंसोल एप्लीकेशन होती है, एक ब्लैक स्क्रीन हमारे पास आएगी। सो ये क्या हुआ, अभी एग्जीक्यूट हुआ और बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ डिक्लेयर नहीं किया। अब हम इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कंसोल के अंदर कुछ लिखना है या कुछ प्रिंट करना है, हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अंदर हम कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं। ओके, माय फर्स्ट ऐप, ये मैंने एक डाला है इसके अंदर मैसेज और इसको मैंने सेव कर दिया है। और F5 जो है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं जिसके अंदर कंट्रोल F5 चलता है। तो आप अपने फंक्शनल की को देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ देखने वाली बात है, जैसे ही मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा तो ऊपर देखिए यूजिंग सिस्टम डॉट जो है बोल्ड हो गया है, जबकि ये पहले ग्रे हुआ हुआ था। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे से कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं? सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से करते हैं। अब देखिए वो ऊपर ग्रे हो गया है, तो इसका मतलब वो अभी यूज नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने कोई सिस्टम का क्लास यूज किया तो वो बोल्ड हो गया है। दैट्स मीन हमने उसे यूज कर लिया है। तो कंसोल क्या है? एक क्लास है जिसके अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है जो स्क्रीन पे प्रिंट करता है। तो ये सिस्टम का ही है फंक्शन और क्लास जिसे हम यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। अभी क्या हुआ, ये फिर से बंद हो गया। ये क्यों नहीं रुका? क्योंकि कंसोल एप्लीकेशन को रोकने के लिए आपको एक कीवर्ड लेना पड़ता है, रीड की। ओके, रीड की क्या करता है? ये स्क्रीन को रोक के रखता है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में यही बताया जाता है, ये स्क्रीन को रोक के रखता है। बल्कि लेकिन हमारा मानना है कि ये स्क्रीन को रोक के नहीं रखता, बल्कि एक इनपुट लेने के लिए वेट करता है, होल्ड करता है स्क्रीन। तो क्योंकि हम जब तक कोई स्क्रीन को इनपुट नहीं देते तब तक ये स्क्रीन को रोक के रखता है। तो अब हम रन करके देखते हैं कि ये वाकई में प्रिंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया है, माय फर्स्ट ऐप। तो यह भी एक इनपुट लेने के लिए रुका है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये एंटर दबाएगा और ये रुक जाएगा क्योंकि उसे वो इनपुट नहीं मिला। तो रीड की क्या करता है? स्क्रीन को सिर्फ रोक के रखता है कंसोल एप्लीकेशंस में। अब कंसोल एप्लीकेशन है, अब हमारे को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने देखा ये कंसोल क्या है। कंसोल जैसे मैंने बताया ये एक क्लास है और ये कौन से नेम स्पेस में? ये सिस्टम के नेम स्पेस में। तो हम इसको सिंपल देख भी सकते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसको देखने के लिए बहुत सारे लैपटॉप्स है, उसमें कंट्रोल और F12 होता है। बट
बहुत सारे लैपटॉप्स के अंदर F12 से भी हम देख सकते हैं। तो ये F12 करने से देखा जा सकता है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे मेथड लिखे हुए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो ये सब क्या है, ये हम बहुत डीप में जाएंगे। यहाँ पे कुछ स्टैटिक लिखा है, वॉइड लिखा है, कुछ बूल लिखा है, कुछ इंट लिखा है। तो इन सब को सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये इंट क्या है और ये बूल क्या है, ये स्ट्रिंग क्या है। तो इसके लिए हमें डेटा टाइप्स, इन्हें डेटा टाइप्स बोलते हैं। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस ट्यूटोरियल में। तो डेटा टाइप्स के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप सी शार्प के अंदर होते हैं। तो पहली क्लास के अंदर हम आज डेटा टाइप सीखने वाले हैं। तो डेटा टाइप क्या होते हैं कि कुछ फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी एज होगी, आपका नाम होगा, तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो वो वेरिएबल किस किस टाइप के हो सकते हैं, उन्हें ही डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो हमारे डेटा टाइप जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लॉट होता है, डबल होता है, बूल होता है, कैर होता है, स्ट्रिंग होता है। अब मैं वन बाय वन आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ। इंट क्या होता है? इंट जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल इसका साइज जो होता है 4 बाइट होता है। अब आपने ये बड़े प्यार से सुन लिया है कि इंट होता है वो 4 बाइट होता है, लेकिन ये 4 बाइट आपके समझ से बाहर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि हमें 4 बाइट 8 बाइट ये समझ में नहीं आता, ये 4 बाइट 8 बाइट ये होता क्या है। तो ये बाइट जो होता है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। 4 बाइट है मीन्स रजिस्टर के अंदर 4 मेमोरी आपकी खाली हुई भी हैं। जैसे आपने इंट डिक्लेयर किया तो आपकी 4 मेमोरी खाली हो गई है रजिस्टर के अंदर, इस तरीके से। अब इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर क्या जा सकती है, वो है 999। ओके, तो 4 टाइम 9 ये मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है आपके इंट डिक्लेयर करने पे। इसी प्रकार से आपके पास लॉन्ग होता है जो कि 8 बाइट लॉन्ग होता है। 8 बाइट मीन्स का क्या मतलब है कि रजिस्टर की 8 जगह खाली हो गई हैं जैसे आपने लॉन्ग डिक्लेयर किया। लॉन्ग डिक्लेयर करने का मतलब है आपने 8 जगह खाली डिक्लेयर कर दी हैं। उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है, 8 टाइम 9, और ऐसी ही मिनिमम वैल्यू जा सकती है उसके अंदर। सो लॉन्ग इंट आप देख सकते हैं, जब इंट की छोटा पड़ जाता है साइज तो हम लॉन्ग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो इस रेंज के अंदर आती है, तो हम उसके लिए इंट ले सकते हैं। बट अगर इस रेंज से बाहर जा रही है तो आप उसके लिए लॉन्ग टाइप का वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है फ्लॉट एंड डबल। इनका भी सेम वही लॉजिक है। जैसे फ्लॉट है, हमारा फ्लॉट जो है 4 बाइट लेता है। बट अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जब इंट और लॉन्ग थे तो फ्लॉट की क्या जरूरत पड़ी। फ्लॉट क्या होता है, ये डेसिमल टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मानते हैं कि कोई सैलरी है या कुछ इस तरीके से है 12.5 या पॉइंट वाली कोई वैल्यू है, तो उसको काय में स्टोर करेंगे, तो उसे फ्लॉट टाइप की वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और फ्लॉट के बाद कितना पॉइंट तक ये वेरी कर सकता है, 6 to 7 डेसिमल प्लेस तक ये वेरी करता है। बट अगर कोई रेंज इससे बाहर जाती है तो सेम जैसे इंट के लिए लॉन्ग आया था, ऐसी फ्लॉट के लिए डबल को रिप्रेजेंट किया गया है। डबल जो है सफिशिएंट होता है 15 डेसिमल, अप टू 15 डेसिमल तक वो वैल्यू ले सकता है। तो ये आई होप कि आप सबको क्लियर होगा कि इंट और लॉन्ग 4 और 8 बाइट के अंदर है, क्योंकि इंट की साइज छोटा पड़ा तो कंसेप्ट आया लॉन्ग का। लॉन्ग के अंदर इतने टाइप की वैल्यू आ सकती है। ऐसे ही फ्लॉट के लिए जब साइज छोटा पड़ा तो डबल का कंसेप्ट आता है और उसके अंदर आप सफिशिएंट है 50 डेसिमल, अप टू 15 डेसिमल, जो काफी सफिशिएंट होता है किसी प्रकार की कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बूल टाइप वेरिएबल। बूल टाइप वेरिएबल क्या होता है, जैसा आपने सुना होगा ट्रू या फॉल्स, आइदर ट्रू या फॉल्स। वो एक ही टाइप की वैल्यू बताएगा, या तो वो सच होगा या झूठ होगा। तो यस और नो के वैल्यू जब हम बात करते हैं बूलियन अलजेब्रा या बूलियन टाइप का हम बात करते हैं, तो उसके अंदर 1 बाइट होता है, 0 और 1। अगर फॉल्स है तो 0 है, यदि ट्रू है तो वो 1 होगा। तो यही बूल हमें बताता है ट्रू और फॉल्स का लॉजिक। तो इसमें 1 बाइट मेमोरी आपकी लगती है, 1 बाइट आपका एक रजिस्टर की, 1 बाइट एक रजिस्टर इसका खाली रहता है स्पेस। अब हम करेक्टर की बात करते हैं, जैसे स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई नाम लिख देता हूँ इस प्रकार से,
तो मैंने ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लिखी है आकाश, इसके अंदर जो भी करेक्टर है वो 2 बाइट रिजर्व होता है मेमोरी में। तो ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाती है, बट इसका एक एक करेक्टर जो है वो करेक्टर है, तो वो कैर टाइप की वैल्यू होती है। आपको सिंगल करेक्टर डिक्लेयर करना है तो वो कैर टाइप का वैल्यू होता है, बट करेक्टर टाइप से भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वो आपका स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होता है, और हर एक करेक्टर 2 बाइट मेमोरी जो है आपका लेता है। तो आई होप आपको ये सब डिक्लेयर किया है मैंने, ये सब क्लियर हो गया होगा। तो हम अभी इसको देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन टाइप की वैल्यू की अभी हमने बात की थी। तो इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, जैसे हमने इंट लिखा, ओके, इंट के आगे हम कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, लाइक मैं रख सकता हूँ उसको एज। तो एज मैंने किया 5। तो एज 5 जो है हमने एज्यूम किया है ईयर में है, इसको हमने यूज नहीं किया है, इसलिए अभी ये ग्रीन दिखा रहा है, सिर्फ डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइजेशन किया है। बट अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो हम उसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन में देख सकते हैं आउटपुट। प्रिंट कराने के लिए आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, थोड़ा स्पेस देना है तो अब यहाँ पे स्पेस दे देंगे, इस टाइप से एज नाम का वेरिएबल। अब हमारे पास आउटपुट में आप बताइए कंसोल एप्लीकेशन की जो हम रन करेंगे उसमें क्या आएगा। अच्छा, वन मोर थिंग अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास एक विंडो आया था अभी पीछे, या एक आउटपुट विंडो होता है। आउटपुट विंडो आपको बताता है कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उस टाइप से। अभी देखिए हमारा आउटपुट क्या है, माई एज इज 5। तो हमने 5 डिक्लेयर किया था तो 5 ही आया है वहाँ पे। तो ये वेरिएबल होते हैं हमारे जो हम यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरा डिक्लेयर करने का तरीका क्या था, इंट, उसका टाइप क्या है, वो इंट टाइप का है। उसका नाम मैंने क्या रखा, एन एज। तो एन में हमेशा जो लगाता हूँ, जो स्टैंडर्ड वे होता है प्रोग्रामिंग में लिखने का, एन डिनोट करता है ये कोई न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है। तो वो न्यूमेरिक क्या हो सकती है, इंट भी हो सकती है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि वो इंट भी हो सकती है, वो फ्लोट भी हो सकती है, वो लॉन्ग भी हो सकती है, वो डबल भी हो सकती है। तो हम उसे न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू में लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू 4 टाइप्स में डिवाइड की गई है। ठीक है। उसके अलावा हम पे बूल होता है, करेक्ट। अब हम आपको दूसरे टाइप का वेरिएबल लेके दिखाते हैं, लॉन्ग। अभी मैं आपको इसी को चेंज करके बता देता हूँ, इंट को ही लॉन्ग कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है। अब मैं करता हूँ, अब क्या करेगा, ये रन करेगा ना। एक बार देख लेते हैं आउटपुट, या आउटपुट विंडो है आपकी जहाँ पे आपका सॉल्यूशन बिल्ड होता है। देखिए अभी ये यहाँ पे भी 5 दिखा रहा है, क्योंकि हमारी जो रेंज है, हमने अभी बताया था आपको कि आपकी रेंज जो है इसके बीच में है, तो अभी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई है। तो वो लॉन्ग और इंट दोनों ही काम कर रहे हैं। आप इससे ऊपर का लेके देखिएगा, आपका ये एक वर्कआउट होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल। और फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए हम देख लेते हैं फ्लोट। हमने फ्लोट दिखाया था आपको कि फ्लोट किस टाइप की वेरिएबल लेता है, डेसिमल टाइप की। तो डेसिमल टाइप की अगर हम वैल्यू लें, तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारी एज क्या आ रही है, 5। तो फ्लोट टाइप की वेरिएबल आपने देखा कि उसने बता भी दिया आपको क्या एरर आ रही है, और आपने इसे कर भी लिया है। और इसी तरीके से हम डबल या डेसिमल टाइप का वैल्यूबल लेके देखते हैं। ये डेसिमल टाइप का वैल्यू है, 15 पॉइंट के बाद 15 तक ले सकते हैं। तो ये देखिए डेसिमल टाइप का वैल्यू भी इनने प्रिंट कर दिया है। अब इसी तरीके से हम अगला देखते हैं बूल टाइप का। तो बूल टाइप का भी मैंने आपको बताया था, अभी तक तो हम ऐसे ही डिक्लेयर करता है। अब मैं कोई बूल टाइप का वैल्यू लेता हूँ, तो वो होता है इस प्रकार से, इस एज ट्रू या फॉल्स। तो मैंने फॉल्स लिया है। ओके, तो मैंने इसको यहाँ प्रिंट करा दिया है, तो ये किस टाइप का वैल्यू प्रिंट करता है वो हम देख लेते हैं। माई एज इज फॉल्स। तो ये बूल टाइप का वैल्यू हमने डिक्लेयर किया है, वेल टाइप का ही वैल्यू हमने लिया है। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, करेक्टर कैर टाइप का वैल्यू हम ले सकते हैं।
ठीक है, तो हम कैर टाइप का भी एक ले लेते हैं। ये बताया था कि कैर जो है एक ही वैल्यू लेता है, सिंगल वैल्यू। इसको हम सिंगल स्ट्रिंग इस टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं, कैर टाइप का वैल्यू। और अपेंड करने के लिए कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं माई एज इज 2, तो हमने 2 डिक्लेयर किया था, उसमें 2 आ गया है। आप इसे कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, ए बी सी। अभी मैं इसके अंदर मल्टीपल कर दूं तो क्या होगा, ये एरर देगा, क्योंकि कैर काम नहीं करेगा। क्योंकि कैर के बारे में हमने आपको बताया था कि कैर जो होता है वो सिंगल बाइट का मेमोरी होता है, सिंगल टाइप का करेक्टर आप उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको सीक्वेंस ऑफ करेक्टर ड्रॉ करना है तो आपको क्या लेना होगा, स्ट्रिंग। तो आपको इसके लिए अगर करना है तो आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और स्ट्रिंग के डिक्लेयर के लिए सिंगल कोट्स नहीं होता, डबल कोट्स लगता है। ये इस तरीके से डबल कोट्स। तो अभी हम आउटपुट विंडो में देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल वैल्यू आज डिक्लेयर कर रहा है। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है, आज की वीडियो हमने डेटा टाइप सीखा है कि कितने टाइप का डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप जो है, इंटीजर की बात करें तो न्यूमेरिक की बात करें तो उसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। और अगर और बाकी हमारा बोल है, कैर है और स्ट्रिंग है। यानी कि स्ट्रिंग को भी 2 भाग में डिवाइड किया है, कैर अगर सिंगल बाय टाइप का चाहिए आपको करेक्टर, और आपको मल्टीपल करेक्टर चाहिए, मतलब उसका सीक्वेंस चाहिए, उसका कलेक्शन चाहिए करेक्टर का, तो आपको स्ट्रिंग टाइप का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे ट्यूटोरियल देखिए।